हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी। आज हम लोग इस वीडियो में आपकी कक्षा 10 के संस्कृत चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका के सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है समाजस्य यानम पुरुषै च चलती। मीन्स समाज रूपी गाड़ी पुरुष और किससे चलती है? तो नारी से चलती है। समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृथा अवयव का अर्थ है। तो वृथा का अर्थ होता है बेकार, बेकार व्यर्थ। वृथा का अर्थ होता है बेकार और व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदादितस्य राज्ञी एव विजयांका इति मन्यते। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। यहाँ राज्ञी के बाद खाली स्थान होगा। कहा गया है कि चंदादित्य राज्ञी खाली स्थान एव विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। तो चंदादित्य की जो रानी थी, चंदादित्य की रानी जिसका नाम विजय भट्टारिका था, उसे ही विजयांका माना गया है। तो हम लोग विजय भट्टारिका को याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा विजय भट्टारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुलांबा रचित चंपू काव्य है। तिरुलांबा रचित चंपू काव्य का नाम है वरदाम्बिका परिणय। तिरुलांबा द्वारा रचित जो चंपू काव्य है उसका नाम है वरदाम्बिका परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्त पद का अर्थ है। प्रोक्त पद का अर्थ है कही गई। इसमें इसका आंसर हो जाएगा कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का उपनिषद जो है ये बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी जिसका नाम मैत्रेयी है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किस उपनिषद में? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो ये तिरुलांबा की रचना है। वरदाम्बिका परिणय जो कि चंपू काव्य है, ये तिरुलांबा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 150 को हम लोग याद रखेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के 150 पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो इसमें 24 का वर्णन है। आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5। और ऋग्वेद में 24। ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। आप याद रखेंगे इस तरह से जब हम ओ आ पढ़ते हैं तो पहले ओ आ में पहले ओ आता है, बाद में री आता है। तो मतलब पहले आया तो 5 वाला जो होगा 5, ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद में। री बाद में आता है इसलिए 24 ज्यादा वाला। तो अथर्ववेद में 5 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है और ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार पंडिता छमाराव है, क्योंकि पंडिता छमाराव के पिता का नाम है शंकर पांडुरंग पंडित और इन्होंने शंकर चरित की रचना की है जिसमें अपने पिता के बारे में ये लिखे हैं। तो शंकर चरित के लेखक कौन हो गया, रचनाकार कौन हो गया? पंडिता छमाराव। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी, इसमें ऑप्शन छूटा हुआ है, इसमें आपका हो जाएगा गंगा देवी। याद रखेंगे कंपन राय की जो रानी थी उसका नाम गंगा देवी था।
इसे हम लोग याद रखेंगे। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी है, इसे भी याद रखेंगे। कंपन राय, हम जानते हैं जो गंगा की जो धारा होती है इस तरह से बहती है, कंप में मतलब कंपन की तरह वो करती है, इसीलिए गंगा की धारा कंपन की तरह होती है, धारा बहती है, वो स्थिर नहीं रहती है, इसीलिए कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी। स्टिक से भी हम लोग याद रखेंगे तो याद रहेगा। और गंगा देवी का समय काल क्या माना गया है, तो हम लोग याद रखेंगे कि गंगा देवी का समय काल 14वीं सदी माना गया है। 14वीं शताब्दी कहेंगे या सदी कहेंगे, गंगा देवी का समय काल 14वीं सदी माना गया है। और ये मधुरा विजयम लिखी है, और इसमें मधुरा विजयम में विजयनगर की घटना के बारे में लिखा गया है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? तो अच्युत राय का समय काल 16वीं सदी था, 16वीं सदी। और अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम है? अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुलांबा है, और ये तिरुलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की है। तो अच्युत राय का समय का क्या है? तो 16वीं सदी। इसकी पत्नी का नाम तिरुलांबा, और तिरुलांबा क्या लिखी है, क्या रची है? तो वरदाम्बिका परिणय। और ये वरदाम्बिका परिणय कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ये वनमाला भवालकर वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री कौन कौन थी? तो उस तो आपका हो जाएगा पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये जो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये वर्तमान काल की महिला थी, संस्कृत कवित्री थी। हम लोग याद रखेंगे इसके नाम को। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल जो है ये 8वीं शतक में माना जाता है। 8वीं शतक, अष्टम, इसको हम लोग याद रखेंगे। और विजयांका को ही कहा जाता है कि ये जो विजयांका है यही चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका है। विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा कहा जाता है। और इसका समय काल क्या है? इसका समय काल है 8वीं सदी या शताब्दी, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। और किस उपनिषद में? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद, ये थोड़ा सा बड़ा है, उपनिषद का नाम बृहदारण्यकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसे हम लोग याद रखेंगे। और इसका समय काल 8वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता चमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ये महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता चमाराव ने सत्याग्रह गीता को ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। और गंगा देवी किसकी पत्नी है? गंगा देवी कंपन राय की पत्नी है। इसका समय काल 14वीं सदी है। और गंगा देवी जो है मधुरा विजयम महाकाव्य को लिखी है। इसमें विजयनगर के घटना के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी हम सबको मालूम है कि मैत्रेयी थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुरभा का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। मिथिलेश कुमारी मिश्र है, वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, ये सभी संस्कृत लेखिका है वर्तमान काल की, से हम लोग याद रखेंगे। सब्जेक्टिव में पूछता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन कौन थी, तो हम लोग याद रखेंगे वनमाला भवालकर,
पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? हम सभी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी, जिसका नाम मैत्रेयी है, उनको दी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मैंने बताया था कि मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है और 14वीं सदी में गंगा देवी का समय 14वीं सदी गंगा देवी का समय काल था। गंगा देवी के जो पति हैं उसका नाम कंपन राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला का, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? गार्गी। गार्गी जनक की सभा में शास्त्र कुशला थी। और महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। ये थोड़ा सा अगर समझ लेंगे अच्छे ढंग से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? मैंने अभी जस्ट बताया कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला सुलभा थी। जनक की सभा में शास्त्र कुशला जो है ये गार्गी थी। जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? यहाँ दोनों एक ही क्वेश्चन है। जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? गार्गी थी। संस्कृत में यहाँ पूछा गया है और यहाँ हिंदी में दिया गया है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा गार्गी। महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में मंत्रिका कितनी ऋषिकाएं हैं? मैंने बताया था ओ पहले आता है, ओ आ में ओ पहले आता है, इसलिए इसमें 5 हो जाएगा। री बाद में आता है, उसमें 24 हो जाएगा। तो अथर्ववेद में मंत्रिका कितनी ऋषिकाएं थी? तो 5। ऋग्वेद में पूछा जाए तो उसमें आपका हो जाएगा 24। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 150। इसमें मिसिंग है थोड़ा सा लिखने में, 150। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध है? तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? यहाँ पे संवर्धित है छुटा हुआ है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रों में प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा विजयांका है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रों में प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल पूछा गया है तो इसमें हम याद रखेंगे पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव आएगा। वर्तमान काल में वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्र आएगा, लेकिन आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव आएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? हम लोग 3 नाम को याद रखेंगे। सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन है, या नाम लिखें। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा, ये सभी हो जाएगा। दक्षिण भारत की जो महिला है शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, अर्थात ये सभी हो जाएगा। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से चलती है। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? तो 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। 40 कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है?
गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता को रची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी का समय काल 14वीं सदी। तो कंपन राय का समय काल क्या है? तो 14वीं सदी है। वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? ये चंपू काव्य है। और इसके लेखक कौन है? कौन लिखी है इसको? कौन रची है वरदाम्बिका परिणय को? तिरुलांबा रची है। संस्कृत साहित्य कैसा है? इसमें हम लोग याद रखेंगे कि संस्कृत साहित्य विपुल है। संस्कृत साहित्य ये विपुल है, याद रखेंगे कि संस्कृत साहित्य विपुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल पूछा गया। आधुनिक काल में याद रखेंगे पंडिता क्षमा राव। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? ये निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन? अथर्ववेद में 5 का वर्णन है, ऋग्वेद में 24 का वर्णन है। पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे? पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे? तो पंडित शंकर पांडुरंग। क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो इसमें हम लोग शंकर चरितम। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो हम लोग याद रखेंगे चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। और इसकी पत्नी का क्या नाम है? इसकी पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो ये क्वेश्चन आ ही गया। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किया। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो ये गंगा देवी है। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार गंगा देवी है। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां तत्पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका को ही कहा गया है। अभी हम लोगों ने संस्कृत साहित्य लेखिका, इसके सभी ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने पढ़ा है। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो सभी आपसे बन जाएगा।